दोस्तों, एक्ट्रेस कुनिका सदानंद एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक जाना माना नाम है। एक्ट्रेस ने 90 के दशक में अपनी दमदार एक्टिंग और ग्लैमरस अंदाज से लोगों को अपना दीवाना बनाया था। ये लगभग 3 दशकों में टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में अपने हुनर का दम दिखा चुकी है और अब कुनिका इन दिनों सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नजर आ रही है। 27 फरवरी साल 1964 को मुंबई में जन्मी कुनिका एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आती है। कुनिका के पिता का नाम मंजुनाथ सदानंद था, जो कि भारतीय वायुसेना में थे। वहीं कुनिका की मां का नाम कल्याणी सदानंद था। कुनिका सदानंद की शुरुआती शिक्षा मुंबई के किसी निजी स्कूल से हुई। इसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से बैचलर ऑफ लीगल साइंस एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ इन ह्यूमन राइट की डिग्री हासिल की। फिर इन्होंने नालसर विश्वविद्यालय ऑफ लॉ से फोरेंसिक में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने को लेकर एक्ट्रेस के पिता सहमत नहीं थे और जब इन्होंने एक्टिंग में अपना करियर शुरू किया था तो इनके पिता कई सालों तक इनसे नाराज रहे। कुनिका सदानंद ने दिल्ली में कुछ टीवी शो में काम किया था, जिसके बाद फिल्मों की दुनिया में नाम कमाने के लिए ये मुंबई चली गई। यहाँ इन्होंने स्वाभिमान, कानाफुसी, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बॉक्स क्रिकेट लीग, अकबर बिरबल और दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स जैसे टीवी शो के जरिए दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। फिर इन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू साल 1981 में आई एक हॉरर हिंदी फिल्म कब्रिस्तान से किया था। बाद में ये बेटा, गुमराह, हम साथ साथ हैं और खिलाड़ी जैसी चर्चित फिल्मों में नेगेटिव रोल करती नजर आई। तब से ही इन्हें बॉलीवुड की लेडी विलन कहा जाने लगा। इन्होंने अपने 25 सालों के फिल्मी करियर में लगभग 110 फिल्मों में काम किया। एक्टिंग के अलावा ये सिंगिंग में भी माहिर है। ये अपनी 3 पॉप एल्बम जारी कर चुकी हैं, जिनमें साल 1996 में आया लाखों में एक काफी पसंद किया गया था। कुनिका ने अपने करियर में कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। वहीं कुनिका की पर्सनल लाइफ की बात करें तो कुनिका सदानंद की पर्सनल लाइफ काफी उतार चढ़ाव वाली रही। कुनिका की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। कुनिका की पहली शादी महज 16 साल की उम्र में हुई थी। इन्होंने खुद से 13 साल बड़े शख्स से लव मैरिज की थी। कुनिका के पहले पति अभय कोठारी है, जो दिल्ली के मशहूर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं। यह एक दोस्त के घर पर इनसे मिली थी। यहीं से ये दोनों करीब आए और डेट करने लगे और 2 महीने की डेटिंग के बाद इन्होंने शादी कर ली। एक्ट्रेस ने हमेशा से एक जॉइंट फैमिली में शादी करने का सपना देखा था और जब इनका ये सपना सच हुआ तो ये खुश नहीं थी। दरअसल इंटरकास्ट मैरिज के बाद जॉइंट फैमिली में कुनिका का घुलना मिलना मुश्किल हो गया था और जल्द ही चीजें खराब होने लगी। शादी के 1 साल बाद ही ये एक बेटे अरिहंत कोठारी की मां बनी, लेकिन इसके कुछ साल बाद ही इनका अपने पति से बड़ा झगड़ा हुआ, जिसके बाद ये अपने बेटे के साथ घर छोड़कर चली गई। कुनिका ने अपने पति से तलाक लेने का फैसला किया। शुरू में इनका बेटा इनके साथ ही रह रहा था, लेकिन बाद में इनके पति ने उसकी कस्टडी ले ली। अपने बेटे की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई 8 साल तक चली और तब तक इनका बेटा 14 साल का हो चुका था। इसके बाद बेटे ने अपनी मां कुनिका से केवल इतना कहा कि उन्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी कस्टडी के लिए इस लड़ाई के बीच वो लोग उसकी मानसिक शांति के साथ क्या कर रहे हैं। तब कुनिका ने हार मानने का फैसला किया और फिर इनके बेटे की कस्टडी पूर्व पति को मिल गई। आज इनके बेटे अरिहंत शादीशुदा है और अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। कम उम्र में शादी, पति से अलग होना और बेटे की कस्टडी खोना, इन सब के बाद भी कुनिका ने हिम्मत नहीं हारी और नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया।
फिर इन्होंने अपनी जिंदगी पर ध्यान देना शुरू किया और एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई जाते समय इनकी मुलाकात असरानी से हुई और जल्द ही इन्हें असरानी की पत्नी के सीरियल कश्मकश में रोल मिल गया और इसी सीरियल में इनका एक्टिंग की दुनिया में सफर शुरू हुआ था। एक शादी टूटने के बाद कुनिका ने प्यार को एक और मौका देने का फैसला किया। फिर इन्हें एक दिग्गज एक्टर के बेटे से प्यार हो गया और ये जल्दी ही साथ रहने लगे। हालांकि दोनों की उम्र कम थी, इसीलिए इनका ये रिश्ता मोम जैसा था। काफी समय तक लिव इन रिलेशन में रहने के बाद कुनिका ने इसे खत्म करने का फैसला किया क्योंकि चीजें बहुत सही दिशा में जाती नहीं दिख रही थी। और फिर इसके बाद कुनिका मशहूर सिंगर कुमार सानू को डेट करने लगी थी। 90 के दशक में कुनिका का नाम सिंगर कुमार सानू के साथ खूब जुड़ा। खुद एक इंटरव्यू में कुनिका ने माना था कि कुमार सानू शादीशुदा थे और फिर भी हम दोनों रिलेशनशिप में थे। दोनों की मुलाकात ऊटी में हुई थी और फिर दोस्ती हुई। इसके बाद प्यार की शुरुआत हुई। उस वक्त कुनिका की उम्र 27 साल थी। कुनिका और कुमार सानू लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। कुनिका का मानना था कि वह कुमार सानू को अपने पति की तरह मानती थी और उनके साथ एक पत्नी के रूप में रहती थी। कुनिका ने बताया था कि जब वो सिंगर से मिली थी उस समय वो अपनी पत्नी रीता से काफी परेशान थे। जब कुमार सानू की पत्नी रीता को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने कुनिका की कार पर हॉकी स्टिक से हमला किया और उनके घर के बाहर आकर चिल्लाने लगी। इसके कुछ समय बाद यह रिश्ता टूट गया। कुनिका ने इसे एक बंद अध्याय बताया। एक असफल शादी और 2 टूटे रिश्तों के बाद भी कुनिका ने प्यार और शादी में विश्वास नहीं खोया। वह खुद को दिल से रोमांटिक मानती है, इसीलिए साल 1991 में कुनिका को फिर से प्यार हो गया। कुनिका एक अमेरिकी के प्यार में पागल हो गई और दोबारा शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद कुनिका अमेरिका चली गई, लेकिन अमेरिका में यह बहुत खुश नहीं थी और वापस मुंबई जाना चाहती थी। बहुत कोशिश करने के बाद कुनिका और इनके दूसरे पति ने साल 2006 में तलाक ले लिया। अपने पति के वादे के मुताबिक बच्चे की कस्टडी को लेकर इनके बीच कोई लड़ाई नहीं हुई और ये खुशी खुशी अपने बेटे को साथ ले आई। साथ ही इन्होंने अपने बेटे को उसके पिता से मिलने से कभी नहीं रोका। इनके बेटे अयान का जन्म अमेरिका में ही हुआ, लेकिन परवरिश मुंबई में हुई। अयान ने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, लॉस एंजल्स से फिल्म स्टडीज की पढ़ाई की है और एडवर्टाइजिंग एवं मार्केटिंग में डिग्री हासिल की है। आज अयान एक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। अयान अपनी प्रोडक्शन कंपनी गाइडिंग स्टार एंटरटेनमेंट चलाते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और बड़ी संख्या में फॉलोअर्स उन्हें फॉलो करते हैं। कुनिका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे बेटे के जन्म के बाद मेरी दूसरी शादी टूट गई। इससे मैं बुरी तरह टूट गई। मुझे लगा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में असफल हो गई हूँ। मुझे लगा कि मैं अपनी शादी को संभाल नहीं पाऊंगी और मैंने खुद में कमियां ढूंढनी शुरू कर दी। मैं अमेरिका से लौटी और फिर से फिल्म इंडस्ट्री में काम पानी और अपने बच्चे को अकेले पालने में जुट गई, बिना किसी आर्थिक मदद के। ये बहुत मुश्किल था, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में काम के लिए रखे जाने वाले अजीबोगरीब घंटे। मेरी छोटी बहन और माँ की बदौलत मैं किसी तरह से आगे बढ़ पाई। कुनिका ने एक बार ये खुलासा किया था कि एक बार वह किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी और वह अपने मेकअप रूम में बैठी हुई थी। उस समय एक टॉप प्रोड्यूसर ने उनके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की थी, लेकिन एक्ट्रेस ने सख्त लहजे में कह दिया था कि हिम्मत भी मत करना। इसके बाद इन्होंने दोबारा उस निर्माता के साथ काम नहीं किया। एक्ट्रेस ने बताया, मैंने गुस्से में आकर उन्हें कह दिया था कि पीछे हट जाओ। उस समय मेरी आंखों में एक तरह से दुर्गा का रूप आया था
और फिर वह व्यक्ति भी घबराया हुआ नजर आया था। एक्ट्रेस का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। उनके दौर के ज्यादातर कलाकार इमोशनल है और एक दूसरे की काफी इज्जत भी करते हैं। कुनिका की उम्र अब 61 साल की हो चुकी है और वह अपने बेटे अयान के साथ अब एक खुशहाल जीवन गुजार रही है।